नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा हो क्या ना, मेरा टाइम, ऑफिस का टाइमिंग उसी टाइम होता है ना, और वो थोड़ा नया घर सेटअप हो रहा है ना, उसकी वजह से हो पा नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, अभी वो इस वीक प्लान है मेरा। बाकी के वो सब वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देखने के, अपने वीडियोस देख के फिर अगर कुछ डाउट आते तो आपसे कनेक्ट करूंगा फिर, या हाँ जी, मैसेज हाँ जी। करूंगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अभी आप परफॉर्म में कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, या फिर अपने हाँ, वो पर्सनल? 5, नहीं नहीं, प्रॉपर में ट्राई करूंगा। अच्छा अच्छा, ओके। अभी लिया नहीं कोई अकाउंट। अच्छा, अभी अकाउंट लिया नहीं है, ओके। हम्म। आप ठीक है, कोई आप बात वो नहीं। 5% वाला वो कौन सा उसमें करते हैं ना, फायर्स आई गेस। हाँ हाँ, हम लोग तो फाइवर्स के ही करते हैं। जी अ, जी, मैं उसको भी ट्राई अभी, करता हूँ। हाँ जी। और सारी कुछ स्ट्रेटजीज समझ में आ रही है सही तरीके से? सर अभी तक मतलब मैंने कुछ ज्यादा देखा, देख नहीं पाया, मेरे पर्सनल रीजन की वजह से। अच्छा अच्छा, ओके। जी। तो गलत होगा कि मैं कुछ कमेंट करूँ इसके ऊपर। हाँ हाँ, ये बात भी सही है, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही, आप चेक कर जी जी लेना। जी, और डेफिनेटली सर। संडे को 2 से 3 के आसपास में, 2 से 3 PM के आसपास में, जो भी पुराने लोग हैं ना, ग्रुप, हम्म। जो पुराने ग्रुप्स हैं वो लोग सब आते हैं। आप भी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप आ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। श्योर, श्योर सर। किसी तरह कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो आप ये कर सकते हो। डेफिनेटली। या। हाँ जी। हाँ जी, और किन्हीं का कोई सवाल है लास्ट सेशन से लेकर या किसी भी सेशन को लेकर? क्योंकि लोग अभी जुड़ेंगे तो तब तक हमारे पास समय है। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। सर और मोस्टली बताइए कैसे सभी चल रहा है? चीज़ें सर क्लियर है मोस्टली। हाँ जी। एंड इसमें आपने जो मिडनाइट ओपन एंड एक आपने सिल्वर बुलेट बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो सर सिल्वर बुलेट में 9 AM टू 4 AM का आपने ये यूटीसी टाइम रखा था। 9 AM टू फोर सॉरी, ए एम 3 AM टू 4 AM, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो इसमें सर 3 बजे जब कैंडल स्टार्ट होता है और 4 बजे जब कैंडल बंद होता है, क्लोज होता है, वो हम्म। टाइम का हमें मार्किंग करना है। नहीं नहीं नहीं, हमें मार्किंग करनी है 2 बजे से लेके 3 बजे तक की जो कैंडल होती है उसकी। और अच्छा ट्रेड, जी। हाँ, ट्रेड जो अपना होना है वो 3 से 4 बजे के बीच में होना है। अच्छा जी। एंट्री हमारी 3 से 4 के बीच में मिलती है तो ही हम लोग एंट्री करेंगे, जी। और नहीं तो स्किप करेंगे। दूसरी चीज है कि एंट्री होने के बाद वो ट्रेड आगे जा सकता है, अगले घंटे तक, अगले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक जा सकता है, लेकिन एंट्री हमारी 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए। जी। हाँ जी। एंड सर इसी तरीके से मिडनाइट ओपन के अंदर भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए क्या। मिड नाइट ओपन में, सबसे पहले हमने वो मार्किंग करी थी रात के 12 बजे, जब जी। सारी जो टाइमिंग है वो आपका UTC-4 रहेगा। और जी। कभी कभी UTC-5 हो जाता है जब ठंड का समय आता है तो। राइट। राइट। तो हम लोगों ने इस वाले, हाँ जी, हमने मार्किंग कर ली, सबसे पहला काम। उसके बाद हमें करना है क्या है, इस वाले लेवल को इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, जी। अभी इसमें जो मिडनाइट ओपन है, इसके बाद बट प्राइस ऊपर भी जाएगा और वापस से नीचे भी आ सकता है, बट हमारी जो एक्टिविटी है वो जी। स्टार्ट होगी 2 बजे के बाद।
अच्छा जी। है ना। एक्टिविटी जो हमारी है 2 बजे के बाद स्टार्ट होगी 2 AM, और सारा टाइमिंग जो है मिड नाइट 2 बजे से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि लंदन ओपन जो सेशन होता है जी 2 बजे के आसपास में स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारे सिल्वर बुलेट से थोड़ी सी अलग है स्ट्रेटजी। तो जी। इसमें आप 2 बजे मार्किंग करना है, यानी कि 2 बजे से पहले किसी तरह का कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है। ओके सर। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। तो ये 2 बजे की हमारी ये हो गई। अभी हमें वापस से चेक करना है, 5 मिनट का चार्ट है। वापस से चेक करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि जी ये मार्केट जो है इसमें ये प्राइस जो है ऑसिलेट करेगा ये मिडनाइट के जो लेवल है उसके तरफ, यानी कि मीन भी बोल सकते हैं इसे। जी। उसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना। राइट। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहीं भी मिल रहा है क्या? अब इस लेवल की बात करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका इधर भी नहीं है, ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं है, ये वाली है। और इसके बाद मार्केट ने ये वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर भी एक दिया है। तो हमारी एंट्री लगभग लगभग इसके आसपास में हो रही है। हम्म। ऐसे 1 मिनट के चार्ट पे भी मैंने बताया था, 1 मिनट के चार्ट को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 मिनट का चार्ट अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो एंट्री आपकी पहली हो जाएगी। जी सर, इसमें थोड़ा सा डाउट है। जैसे 12 बजे का जो समय है उस पर हमने जो इसकी ओपनिंग हुई है वहां पे हमने पर्पल लाइन ड्रॉ कर ली, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। एंड इसके बाद हमें 12 से लेके 2 AM तक हमें वेट करना है। हाँ, ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। जी। एंड इसके बाद सर मार्केट में अगर ऊपर से नीचे की तरफ हमें ट्रेड मिलता है वो लेना है, या नीचे आने के बाद जब ट्रेड वापस रिवर्स मीन पर होता है वो ट्रेड हमें लेना है? आ, नहीं नहीं नहीं। एक पूरी सेशन में मैंने सिर्फ ये बताया था, स्टार्ट किया था कि जैसे मीन का सीधा सा मतलब ये रहेगा कि प्राइस अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, अप साइड या जी। डाउन साइड, ठीक है, तो वो जी। अपनी मीन की तरफ आएगी। यानी मिडनाइट लेवल जो है ना, ओपन लेवल, हाँ उस हाँ। लेवल की तरफ आएगी, ऑसिलेट मतलब वापस से रिवर्स करेगी। इसका ये कंसेप्ट है। जी। यानी कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव का इंतजार करेंगे। मार्केट अगर डाउन जाता है तो हमें ट्रेड जो है अप साइड मिलने वाले हैं, मार्केट अगर अप जाता है तो हमें ट्रेड जो है डाउन साइड मिलने वाले हैं। ओके डाउन साइड। ओके। ठीक है। क्लियर सर जी। अच्छा। क्लियर। है ना? थैंक यू। अच्छा। और इसकी वीडियो जो है वो आप शायद डे 9 में शायद कवर किया हाँ था इसे। सर, वीडियो में कवर तो किया था लेकिन इस पे ज्यादा इतना डिस्कशन नहीं हो पाया था। अपना अच्छा अच्छा। अधिकतर जो डिस्कशन हुआ था वो सिल्वर बुलेट पे ज्यादा हुआ था सर। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात जी। नहीं। तो ऐसा है तो अगर थोड़ा थोड़ा सबको अगर प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं नहीं सर, क्लियर है, बस ये इतना ही, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो सर वही है, टाइमिंग का एक बार कंफर्म हाँ हाँ करना था तो आपने बता दिया। हाँ जी। जी, हाँ जी, जी। और इसमें बस एक ही लॉजिक है कि प्राइस जो है अपने मिड नाइट ओपन की तरफ आएगी। जी जी बिल्कुल क्लियर। इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जी। और ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, जो भी ट्रेड मिलने वाले हैं। और ये ट्रेड आज की ट्रेड है, ये भी आप देख पाएंगे कि हाँ जी सही गया है बिल्कुल। बिल्कुल सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में बन रहा है हमारा। जी। और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नीचे भी बना है, इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप बनी है, छोटी सी एंट्री मिली है जी। मार्केट अब। तो ये ट्रेड भी आज का है। जी। कोई बात नहीं, आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी सेशन में पूछ सकते हैं। और संडे को हम लोग 2 से 3 के आसपास सेशन रखते हैं, हाँ तो जी। उसमें भी आप कभी भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी जी। हाँ जी, एंड सर अभी गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट देखिए ना, उसमें डीलिंग रेंज का एक अच्छा एग्जांपल आया है। हाँ जी, हाँ जी, गोल्ड का एक बना है सही। जी। बिल्कुल बिल्कुल सामने ही है। डीलिंग रेंज के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो सपोर्ट कर रही है, जैसे ये वाली, ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू जी। घर में आया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर तो पहले ही हो गया। सही है, बिल्कुल। राइट। और किन्हीं का कुछ भी ऐसा जो जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो आप लोग को? तो मेरा एक डाउट है, मतलब टू 2 AM मतलब हमारा इंडियन टाइमिंग में 12:30 होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब हमारा एंट्री मिलना चाहिए
3 मतलब 130 से लेकर 230 के बीच में एंट्री मिलना चाहिए, करेक्ट? हाँ जी, नहीं 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 नहीं। इंडियन टाइमिंग में बोल रहा हूँ सर। इंडियन टाइमिंग में शायद वो 12:30 से ही एंट्री मिलेगी शायद। मतलब 2 AM होगा तो अगर इंडियन टाइमिंग में कितने बजे शुरू होगा सर? मतलब 12:30 का शुरू होगा ना 2 AM? हाँ, एक मिनट, ऐसे चेक ही कर लेते हैं ना हम लोग तुरंत। हाँ मैं चेक देखो, किया था सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, चेक कर लेते हैं। ऐसे तो मैं टाइमिंग जो मेरा -4 ही लगा रहा था, ये हमें हाँ जो -4 में ही, -4 ही। तीन, जब हाँ हम इंडियन टाइमिंग चेक करेंगे ना 12:30 होगा। 12:30 मतलब आप बोले थे 2 से 3 तक वेट करना, 3 से 4 के बीच में मिलेगा बोल के बोले थे ना। तो उसके हाँ हिसाब से हाँ, 1:30 to 2:30 के बीच में हमको एंट्री मिलना चाहिए, करेक्ट? इंडियन टाइमिंग में बस उतना ही कंफर्म करना चाहिए। बस एक मिनट एक मिनट, मैं टाइमिंग चेंज करता हूँ, हाँ तुरंत सर, ही हाँ दिख सर, जाएगा हाँ ये। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, देखो ये, हाँ 12:30 वाली कैंडल में ट्रेड करना है आपको, है ना? ठीक है सर, ठीक। 12:30 समझ वाली गया। इंडियन टाइमिंग कैंडल में ट्रेड करना है। ओके सर। हाँ जी। और ये मीन वाली समझ में आ गई थी? हाँ सर, मिडनाइट समझ ओपन, मीन रिवर्सल। गया। तो गोल्ड वगैरह में आप लोग कर रहे हैं? लगभग लगभग हम लोगों ने 4 से 5 स्ट्रेटजी अलग अलग कवर की, जिसमें सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी SMC और SNR। बाकी जो छोटी छोटी स्ट्रेटजी थी, 5 मिनट की, 15 मिनट की गोल्ड की सेटअप एक थी, एक सिल्वर बुलेट सेटअप हम लोग डिस्कशन किया, और एक मिडनाइट ओपन वाली डिस्कशन किया। तो जो भी छोटे छोटे स्ट्रेटजी, उसमें आपका टाइम कम लगता है, बड़ी स्ट्रेटजी में आपका कंसेप्ट बनता है। यानी इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम देते रहेंगे, आपका टाइम बीतेगा, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, उस तरीके से आपकी जो एक्सपर्टीज है SMC और SNR में, वो बढ़ती जाएगी। बाकी जो ये छोटे मोटे टेक्निक वाले ट्रेड है ना, उसमें क्या है, एक शॉर्टकट जैसा है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। तो दोनों स्ट्रेटजी को अपने को बैलेंस करके चलना है कि हमें मैक्सिमाइज, मतलब अपनी जो रिस्क है कम में रहे, और प्रॉफिट जो है जितनी हो पाए। तो और मेन वाले जो है, तो हम्म, वो वीडियो मुझे जिस ग्रुप में टैग कर दो सर, मैं चेक कर। हाँ, मीन वाली जो है, आप ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी ईमेल आईडी पे सारे वीडियोस डाले हैं या नहीं डाले, मैं एक बार ठीक चेक कर लूंगा एक ठीक। बार, है ना? ओके। हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल, कोई भी किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर? आपने बैक टेस्टिंग किया, कुछ ऐसा मिला जो समझ में नहीं आ रहा है? मीन रिवर्सल हो गया, या फिर सिल्वर बुलेट है, SNR है, SMC है, गोल्ड वाली जो स्ट्रेटजी थी उसको भी लेकर अगर कुछ, अगर हम लोग चेक कर पाए तो? सबको ओके है सब कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने बैक टेस्टिंग ही नहीं किया, ऐसा ही है क्या? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विपिन बोल रहा हूँ सर। मैंने नहीं कर पाया हूँ बैक टेस्टिंग। हाँ 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 है ना, बैक टेस्टिंग के बाद डेफिनेटली आपके पास जरूर आऊंगा क्वेश्चंस हाँ लेके। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। तो आज ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि सेशन जो हमारी थी ना, वो सेशन जो थी वो लास्ट सेशन ही हमारी लास्ट सेशन थी, मतलब इसके पहले भी ये सेशन थी, वो लास्ट थी। बट यस सर, राजेंद्र आई जी नो। ने, हाँ जी, राजेंद्र जी ने बोला कि हमें 2 सेशन एक्स्ट्रा मिल जाए तो अच्छा है। तो हमने इसलिए रखा था कि सब लोग बैक टेस्टिंग करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेंगे। तो यस सर। तो आज के सेशन में क्या करना है आप लोग बताओ मुझे। है ना? सर आपको आज, जो अच्छा लगता है आप करवा दीजिए। आपके सारी चीजें अच्छी लगती है सर। ओके, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा। हर्षित, हर्षित भाई आ गए। हम्म। सर एक और बात थी, आज आपने हाँ जी, 3 वीडियो डाले थे ग्रुप में। वो तीनों हाँ जी। वीडियो प्ले नहीं हो रहे सर, यूट्यूब के। तीनों वीडियो प्ले नहीं हो रही जिनके पास ईमेल प्ले नहीं हो रही है ना, वो अपनी मेल आईडी मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए। मैं आपकी कर मेल आईडी देता पे ईमेल वीडियो सारी रहती है, तो अगर ईमेल आईडी आपका डाला हुआ नहीं रहेगा या गलत रहेगा तो आपका प्ले नहीं हो पाएगा। नहीं सर, मुझे सारी अच्छा वीडियो मिली, लेकिन आज की नहीं मिली। उसमें जो आपने डाली ना, वो हाँ हाँ नहीं हाँ। प्ले कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बार मैं मेल आईडी आपको थोड़ा मुझे भेजेंगे वापस से? मैं वापस भेज देता हूँ आपको सर। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा भी सेम इशू है सर, मैंने आपको ईमेल भी भेजा हुआ है, हाँ बट हाँ, फिर भी आज की 3 वीडियो प्ले नहीं हो रही है सर। ओके ओके ओके।
सर और वो पिछले संडे का सेशन थोड़ा मिस हो गया था, उसका रिकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है सर। अगर आप हो सके तो रिपोस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो संडे की ना। हाँ सर, वो पिछले हफ्ते, ये संडे नहीं सर, उससे पहले हफ्ते हमने एक सेशन किया था ना 9 बजे का सुबह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका बस रिकॉर्डिंग, वो मेन आपका एक और कॉन्सेप्ट था सर, वो बस मिस हो रहा है मेरा। हाँ, ठीक है, मैं एक बार चेक करा लेता हूँ, है ना। जी सर, जी सर। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि जो लाइव में नहीं आ पा रहे हैं ना, उनसे मतलब उनसे डिस्कशन हो नहीं पा रही है, फिर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि उनको वीडियो मिली या नहीं मिली है। कोई बात नहीं, मैं एक बार सारे सारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के सबकी मेल आईडी पे एक बार चेक कर लूंगा, है ना। और अ, ठीक है, तो क्या करें आज हम लोग, आप बताओ। सर आपने जो जो स्ट्रेटजीज अभी सिखाई हैं, हाँ जी, हाँ अ, जी। उन्हें मैं एक बार बोल देता हूं, तो अगर किसी को कुछ उसमें डाउट होगा हाँ, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने एसएनआर के बारे में बताया है, वो क्लियर है। हाँ जी, हाँ टू जी। 2 AM सेटअप आपने बताया, वो भी क्लियर है। हाँ, हाँ, हाँ। एंड फीबो आपने बताया, वो भी ठीक है। 4 आवर एलजी सेटअप है, वो भी आप क्लियर है अभी तक। एंड हाँ जी। 15 मिनट एंड 5 मिनट गोल्ड सेटअप इश्यू को, वो भी बिल्कुल क्लियर रहा आपकी तरफ से भी, और हमने भी उसको समझा। एंड इसमें सर एक है 2 आवर W9 सेटअप 2 और W9 सेटअप। एंड T3 सेटअप। सर ये दो सेटअप अभी शायद एक बार रिवाइज करवा दीजिए, कहीं कुछ हम छूट रहा है तो। T3 सेटअप इसमें शायद, एक मिनट, ये डिटेल T3 और W9 सेटअप, एक मिनट, W9 सेटअप तो बिटकॉइन का सेटअप है। नहीं, और एक्चुअली आपने जो वो लिस्ट दिया था ना जिसमें हमें शेयर करना था। हाँ जी, हाँ जी, आपके पास वो लिस्ट है क्या, हाँ व्हाट्सएप में है? सर, जी वो एक्चुअली जो आपका फॉर्म खुलता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। मैं आपको उसका लिंक शेयर, इसी ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ मैं। अच्छा, वो बैक टेस्टिंग वाली क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ ही हाँ। इनका नाम मेंशन था, तो मैंने एक बार आपसे कंफर्म करना चाहा कि ये कुछ मिस तो अच्छा, नहीं अच्छा। हो रहा है जी। नहीं, 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 एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमने टोटल लगभग लगभग डिफरेंट डिफरेंट लेवल के वर्कशॉप ये किए हैं। जी तो एक तो W1 है, बिल्कुल जीरो लेवल के, जिनको फॉरेक्स में कुछ भी पता नहीं है। W2 अच्छा जी। जिसमें आप लोग हैं, जी थोड़ा एडवांस सेटअप है, खास करके परफॉर्म के लिए। एक जी W3 सेटअप है। W3 सेटअप जो है वर्कशॉप है, उसमें हम लोग S&P 500, नेस्डेक, डॉ जोन्स वगैरह सेटअप पे बात करते हैं। जी और वो जो सेटअप है वो थोड़ा इस तरीके से है कि आपको हर दिन 2 घंटे ही स्क्रीन पे देना है। जी। तो वो एक सेटअप हो गया। उसके बाद एक W9 वर्कशॉप है। W9 वर्कशॉप में सिर्फ बिटकॉइन क्रिप्टो पे बात करते हैं हम लोग। सिर्फ अच्छा क्रिप्टो जी। के सेटअप है उसके अंदर। जी और उसके तरह इस तरह से हमारे पास W1 से लेके W9 तक टोटल वर्कशॉप है इस तरह से। और जी बाकी के जो वर्कशॉप है, जो बीच में मैंने नाम नहीं लिया, जैसे W4, W5, वो जी ऑप्शंस के हैं, फ्यूचर के हैं, M6 के हैं, स्विंग ट्रेडिंग के हैं। तो इस तरह से अलग अलग है। तो मैंने बैक टेस्टिंग जो सीट बनाई वो कॉमन बनाई थी। जी। और उस कॉमन सीट में सारे स्ट्रेटजी का नाम डाल के रखा अच्छा है ना। हाँ जी। जी तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी जी स्ट्रेटजीज आपको इस वाले वर्कशॉप में मिली है, वो बिल्कुल परफॉर्म के लिए बिल्कुल सही है। आप जी बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, परेशान नहीं होना पड़ेगा, आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी जी बैक टेस्टिंग जरूरी है, हर कुछ में बैक टेस्टिंग जरूरी है। जी मुझे 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 इतना समय हो गया मार्केट में, फिर भी मैं 1 घंटे आधे घंटे हर दिन डेली बेसिस पे बैक टेस्टिंग करता हूँ। प्रीवियस डे की बैक टेस्टिंग कर लिया, क्या मार्केट कैसा चला, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है। अपने खुद को अपडेट रखना एक बहुत जरूरी चीज़ है इस मार्केट में। जी जी। हाँ, अगर आपको आराम से पैसे कमाने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। सर मैंने डेमो ट्रेड किए थे अपनी सभी स्ट्रेटेजीज का कंबाइंड मिलाकर, तो उसका अच्छा। रिजल्ट है मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। जी हाँ, 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 कर सकते जी हैं, कर जी सकते हैं, कर सकते हैं। जी। और एक मिनट। हाँ, अच्छा, ठीक है। जिनको W3 ज्वाइन करना है, S&P 500 वाली, वो मुझे मैसेज करके रखिए। नेक्स्ट बैच जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं ये करूंगा। अभी 2-3 लोग के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, ज्वाइन करना चाहते हैं। सर W9 का कब शुरू होगा सर, बिटकॉइन W9 का? एक्चुअल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो वाली बैच है ना, वो अभी एक तो खत्म हुई है। मतलब खत्म हुई क्या, मतलब क्या, 2 सेशन मतलब उसमें और हैं, वो खत्म ही होने वाली है। और उसकी जो सेशन होती है मॉर्निंग में होती है, 8 बजे के आसपास।
तो अगर नेक्स्ट बैच के लिए रहेगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप जिनको भी इंटरेस्ट, क्योंकि एक्चुअल में लाइव सेशन में पता नहीं चलता ना किन से बातें हो रही है। तो आप मुझे मैसेज करके रखो कि किस में आप इंटरेस्टेड हो। आप एक्चुअल में आप W9 W3 में कंफ्यूज अगर होते हो तो डायरेक्ट आप मुझे बोलो कि आप बिटकॉइन में या ऑप्शंस में या फ्यूचर में या MCX में करना चाहते हैं, तो उस तरह से मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इसमें। ठीक सर है, लेकिन ऑप्शन जो का आप जो लेकिन एक चीज और है जो देखो, मैं तो एक्चुअल में मेरे मेरे बताने का और सिखाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप दूसरे वर्कशॉप में मेरे ज्वाइन करो। मैं कभी भी ऐसा सोच के कुछ बताता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो जो अपने जितने सेशन आपने अटेंड किए उसमें पूरा आपका काम बन जाए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो W3 सेटअप है ना, वो W3 सेटअप जो है बहुत क्या बोल सकते हैं, अच्छी मतलब है, काफी फिल्टर सेटअप है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें ना लेट से पता चलती है। लेट से पता चलने का मतलब क्या है कि सोचो कि आज से 10 से 15 साल पहले सभी को सपोर्ट और डोजी और इंगल्फ कैंडल वगैरह नहीं पता होता था। हम लोगों ने जब स्टडी करना चालू किया तो हम लोग के लिए काफी नई चीज थी, और हम लोग प्रॉफिटेबल होने लगे। मार्केट में जब वो चीजें कॉमन होने लगी तो उसके स्टॉप लॉस हंट होने लगे। बाद में फिर आ गई अलग अलग वेव कंसेप्ट आ गई, फिर उसके बाद फिबोनाची फिबोनाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद इचिमोकू क्लाउड हमने किया। फिर उसके बाद आ गया एसएमसी। एसएमसी के पहले थी एसएनआर। एसएनआर तो पहले से थी, लेकिन एसएनआर को काफी रिफाइन किया गया। मलेशियन एसएनआर हम लोग इस्तेमाल, जो एसएनआर मैंने आपको सिखाया है, बताया है, वो मलेशियन एसएनआर है। ठीक है, तो वो एसएनआर की जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। फिर एसएमसी आ गया। एसएमसी के बाद भी अभी एक और नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं मार्केट में। तो अभी जो W3 कंसेप्ट है वो अभी तक का सबसे एडवांस है फॉरेक्स के लिए। फॉरेक्स के लिए, और आप तो समझ लो ना कि ये एक्चुअल में S&P 500, निफ और ये डॉ जोन्स यानी कि Nasdaq 100, US 30, इन सब पे काम होती है। और इसकी जो ट्रेडिंग होती है, इसकी ट्रेडिंग सेशन में आपको क्लियर थोड़ा बताना चाहूंगा। इसकी ट्रेडिंग होती है 7:30 से, मतलब 7:30 में इंडियन टाइमिंग बता रहा हूँ, 7:30 से लेकर 8:30 एक टाइमिंग है। उसके बाद रात को 11:30 से लेकर 12:30 ये टाइमिंग है। अगर आप लोगों को ऐसा कभी भी फील होता है कि मेरी जितनी भी स्ट्रेटजी आपने सीखा है, जितनी भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, उसमें कभी टाइमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आपके लिए फिर ये W3 जो है ना कंसेप्ट, सॉरी सेटअप, ये सारा बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि ये सारे टाइमिंग जो है ना आपके ऑफिस या बिजनेस के टाइमिंग से अलग है, आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। और इसकी जो बैच है ये भी स्टार्ट होने वाली है, शायद अगले हफ्ते स्टार्ट होगी। तो जिनको भी ज्वाइन गुड इवनिंग करना सर। है। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। तो W3 सर, ये मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। W3 मतलब मीनिंग क्या है पूरा? वर्कशॉप 3 एक्चुअल में डब्लू से मतलब है वर्कशॉप। और वो एक्चुअल में ओके क्या ओके। होती है ना, क्लास होती है ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। तो मैंने इस तरह से करके रखा है। अभी जो हम लोग तो डेवलपर है ना, कोडिंग वाले हैं ना, तो कोडिंग हर कुछ कोड में कोडिंग हाँ डाल यस देते हैं हम लोग। यस। हाँ सर। ठीक है, तो W1 से लेके W9 तक की टोटल वर्कशॉप है, जिसमें से W1 से लेके W3 तक फॉरेक्स के लिए है। और बाकी के जो बीच वाले 4 से लेके 6 तक फ्यूचर ऑप्शंस के लिए है। और बीच में M6 के लिए है। एक स्विंग ट्रेडिंग का एक वर्कशॉप है पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट में। और W9 जो है वो मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया था, प्लान किया था, वो क्रिप्टो पे फोकस है पूरी तरह से। ओके W9। ओके। W9, हाँ जी, वर्कशॉप 9। तो वर्कशॉप 9 सर कब से स्टार्ट होनी है आपकी? वर्कशॉप 9 में किसी वर्कशॉप को कभी भी हम लोग चालू कर सकते हैं। मिनिमम फाइव अच्छा टू अच्छा। सिक्स लोग जब हो जाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल चालू कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन W9 की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग की टाइमिंग है, 7 से 8 या 8 से 9। ओके ओके, हाँ तो अच्छा है ना। हाँ, तो उसके जब भी होंगे। खैर चलिए, ये तो कोई मार्केटिंग काफी हो गई। अभी आप काम की बात हाँ। करते हैं। काम की बात यह है कि सब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, जितने भी चीजें हम लोग इस वर्कशॉप में समझी है, सीखी है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि 2 सेशन हमने एक्स्ट्रा रखी है सिर्फ डिस्कशन के लिए, कि जो चीजें आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने पूछें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गोल्ड में एक डिस्कशन चल रही थी, शायद राजेंद्र जी ने जिक्र किया था कि गोल्ड में एक सेटअप बनी थी डीलिंग रेंज की। ठीक है ना। जी। और साथ में ये यूरो में भी शायद बनी थी ना, यूरो में एक सेटअप बनी थी।
एक मिनट हीरो। हाँ जी, ये वाली। इसमें किसी किन्होंने ट्रेड किया क्या आज? मिडनाइट ओपन वाली स्ट्रेटजी है ये। मिडनाइट ओपन इधर है हमारा। ट्रेडिंग जो है वो 2 बजे के बाद होना है, 2 AM UTC-4, यानी 12:30। सॉरी, 11:30 इंडियन मार्केट में, इंडियन टाइमिंग में। उसके बाद मार्केट जो है हमें अगर डाउन साइड अगर मिलता है तो हमें बाई के ट्रेड मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। जब मार्केट अगर अप साइड चला जाता है तो हमें सेल साइड की उम्मीद करनी चाहिए। अभी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर मिला है, देख पा रहे? चेंज ऑफ कैरेक्टर एक इधर है, एक स्विंग हाई। और उसके बाद मार्केट ने ये वाली ब्रेक हुई तो है, लेकिन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो हमने इसको थोड़ा छोड़ दिया। उसके बाद मार्केट ने उसके बाद मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप भी मिल गई, हमारी एंट्री इधर बन गई है। अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो एंट्री इधर हो गई, और फेयर वैल्यू गैप के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा। 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो है, अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, थोड़ा इजी करना है, तो 3x तो आराम से आप कर सकते हैं टारगेट के रूप में। और अगर थोड़ी सी आपको मल्टीपल लॉट में काम करते हैं, तो टारगेट जो है सेकंड लॉट, सॉरी सेकंड ट्रेड जो है, वो आप मिडनाइट ओपन पे टारगेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से वर्क करती है। तो हम लोगों ने थोड़ी डिस्कशन इस पे कर रखी है पहले से, फिर भी कुछ अगर पूछना है इस पे तो आप कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, लोग बैक टेस्टिंग करेंगे तो ही सवाल निकलेगा, बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो सवाल आएगा नहीं। और लाइव लाइव सेशन का यही फायदा है कि आप बैक टेस्टिंग करके आप पूछे मुझसे, तब मैं आपको जवाब दे पाऊंगा सही तरीके से। आपको कुछ गोल्ड में डिस्कशन करना था, राजीव जी? ना सर, वो क्लियर हो गया। वो मैंने डीलिंग रेंज का निकाला था, वो हो गया सर वो। अच्छा मैं अच्छा आपको चार्ट भेजूंगा, बना के रखे हैं मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। जी जी, वो चार्ट में कोई मिस्टेक होगी तो फिर आप बता दीजिए। हाँ ठीक है। एक्चुअली मैंने जो ट्रेड लिया था उसका रिवर्स हुआ, तो वो रिवर्स क्यों हुआ तो मैं उसमें लगा हुआ था क्यों हुआ ये। तो डीलिंग हम्म। रेंज की वजह से रिवर्स हुआ था वो। और अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये सारी चीजें जो है ना काफी मतलब क्या बोल सकते हैं, सही टाइमिंग पे आपने इस्तेमाल किया अगर, तो आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी इसकी। तो ये वाली डिस्कशन हो चुकी है, आप लोग को पता है ना, 20 डेज की रेंज, 40 डेज की रेंज, 60 डेज की रेंज, ये आप लोग को पता है ना, बताया है ना? हाँ नहीं सर। अच्छा, नहीं बताया, कोई बात नहीं, चलो। अभी जैसे क्या करना है आपको कि जिस तरह से मैंने बताया है, 1 घंटे की जो सिल्वर बुलेट सेशन जो बताई है, जिसमें 1 घंटे की लिक्विडिटी पहले जाएगी, स्टॉप लॉस हंट हो जाएगी, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेयर वैल्यू गैप आपको मिलती है अगर, तो आप एंट्री कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वाली जो रेंज है, जहाँ पे 1 घंटे की रेंज हम लोग निकाल रहे हैं, उसी तरीके से इसमें आप 60 डेज की रेंज निकाल सकते हैं। यानी एक कैंडल जो है 60 डेज की है, यानी 2 मंथ की है। दूसरी जो कैंडल है, ये 2 मंथ बोलना थोड़ा गलत रहेगा, ये 60 डेज ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि 20 डेज के सेशन होते हैं ना। तो ये 3 मंथ्स की रेंज हो गई। और ये वाली 40 डेज की एक रेंज है, 2 महीने की। और 20 डेज की एक रेंज है जो 1 महीने की है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे भी लिक्विडिटी मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके छोटे मोटे एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। और इसे 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज कैसे लाना है, आपको जाना है कस्टम इंटरवल में। देखा आपने, ऊपर क्लिक किया मैंने, और उसके बाद आपको डेज पे क्लिक करना है, और इधर में जो भी डेज आप क्लिक करेंगे, 10 डेज, 20 डेज, 15 डेज, वो सारी चीजें इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। आप इसे सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने ये 10 डेज सर का किया। पेड वर्जन में है आई थिंक ये तो। हाँ जी, हाँ जी, ये पेड वाले में आपको मिलेगा ऑप्शन। जी जी। ठीक है। तो अभी जो 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज हमने लिया है स्मार्ट मनी कंसेप्ट से। और ऐसे भी ये चीज़ें जो है बहुत पहले से आप मूविंग एवरेज में इस्तेमाल करते आ ही रहे हैं। 40 डेज का मूविंग एवरेज, 20 डेज की मूविंग एवरेज, 60 डेज, 50 डेज की मूविंग एवरेज। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 डेज के कैंडल पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब बहुत चीज़ें आसान है, अगर आपने 1 घंटे की सेटअप समझ रखी है तो ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मार्केट में क्या करना है कि किसी भी कैंडल का, प्रीवियस कैंडल की हाई
और लो इस तरीके से मार्क कर लेनी है, अलर्ट वगैरह डाल देना है। मार्केट अगर जब 20 डेज के कैंडल पे अगर काम करते हैं तो हमारा जो ट्रिगर ट्रेड रहेगा, जहाँ पे हमें ट्रेड मिलना चाहिए, वो रहेगा लगभग लगभग 1 घंटे की कैंडल आप यूज कर लीजिए। 1 घंटे की कैंडल में आपको सही तरीके से सही टाइमिंग पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। 20 डेज यानी कि हमें इस वाली कैंडल पे मिलना है। ये है 7022। चलो डेटा है नहीं अपने पास, वापस से इस दूसरे कैंडल को टारगेट करते हैं। कोई बात नहीं, ये वाली एक कैंडल है हमारे पास 19 जून। ये हमने हाई को मार्क कर लिया और लो को मार्क कर लिया। जैसा कि ये कैंडल पहले से ही दिख रहा है, 1 घंटे में जाने से पहले से ही दिख रहा है कि ये इसने लिक्विडिटी ली है प्रीवियस कैंडल की। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, पहले से आपको सारा कुछ पता है, बस टाइमिंग टाइमिंग जो है, टाइमिंग थोड़ा सा अपने को ये करना पड़ेगा। तो 17 जुलाई, 17 जुलाई, ट्वेंटी फोर, ये एक्चुअल में 23, 07, ठीक है। ये हमारी 20 डेज की जो कैंडल है नई वाली स्टार्ट हुई, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। एक्चुअल में इस तरह के जो ट्रेड रहेंगे ये कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो इसकी रेंज काफ़ी बड़ी होगी। और उसके बाद हमारे पास जो भी पहले से आपको पता है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है। डीलिंग रेंज वगैरह भी इधर इस्तेमाल आप कर सकते हैं चाहे तो। ऑर्डर ब्लॉक जो भी करना है, आप जो भी आपको सही लगे। जैसे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप इधर दिख रही है, तो मैं फेयर वैल्यू गैप को डबल मार्किंग कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये आपकी ट्रेड बनेगी, ट्रेड सेटअप है ये। और जैसा कि दिख रहा है पहले से प्रिंट है सारा कुछ, इस तरीके से आपकी ट्रेड बनती जाएगी। इसमें ये वाले कंसेप्ट में 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज वाले कैंडल में और भी एडवांस सेटअप हैं, और वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए काफ़ी समय चाहिए इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जितना कम समय में कवर हो पाए। जैसे कि मार्केट जो है कभी भी मूव करता है तो उसका एक ही टारगेट है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ऐसा अगर मान के चलें तो जरूरी नहीं है मार्केट, क्योंकि मार्केट बनाने वाले तो हम लोग ज़्यादा समझदार हैं ना, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ऐसा मान के चलें कि मार्केट को लिक्विडिटी लेना है, इसके लिए मार्केट मूव करती है। तो मार्केट मार्केट की डायरेक्शन हमें इधर में, जैसे कि मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी ले ली, अब इसको इसका काम क्या है, ये डाउन साइड की तरफ मूव करना चाहेगा। डाउन साइड की तरफ मूव जो है कंफर्म कहाँ से हो रहा है, इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर से। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से हमारी डाउन साइड कंफर्म हो गई। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ अगर मूव करना चालू करता है, तो क्या मार्केट बिल्कुल लिफ्ट से नीचे आएगा, या मार्केट क्या लिफ्ट से नीचे आएगा, या कैसे आएगा, सीढ़ी से आएगा या लिफ्ट से आएगा? कोई स्टेप जवाब दे बाय सकते हैं? स्टेप। है ना?
स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आएगा, बिल्कुल सही। सीढ़ी और से आएगा, सीढ़ी से। सीढ़ी से आएगा ना। अभी सीढ़ी से हम्म। जब आएगा तो एक काम और करेगा, पता है क्या, सबकी लिक्विडिटी लेता जाएगा। अब कैसे, जैसे ये वाली तो क्लियर है ना। अभी देखो ये वाली, ये अब देखो, आपको पता है कि मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। इस वाली की लिक्विड इधर ही मिली, यानी इसका मतलब ये है कि आप इधर ट्रेड ले सकते थे। अभी मैंने लिक्विडिटी के अंदर ही लिक्विडिटी क्यों मार्क करी है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग 20 डेज की कैंडल से 1 घंटे की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं, उसी तरीके से ये एक और 1 घंटे की लिक्विडिटी के अंदर 5 मिनट की कैंडल में आप ट्रेड कर सकते हैं एक साथ ही। मतलब 20 डेज की कैंडल से हम लोग 1 घंटे की ट्रेड निकाल सकते हैं। और जैसा कि 20 डेज और 1 घंटे में आपस में खुद से हमने समझ लिया कि मार्केट डाउन साइड है, उसी तरीके से इस ट्रेंड के अंदर में, डाउन ट्रेंड के अंदर में ही आप 1 घंटे की ट्रेड भी निकाल सकते हैं, सॉरी 5 मिनट के ट्रेड निकाल सकते हैं। तो पहली लिक्विडिटी इधर गई। अभी अब और चीजें हम लोग को साफ साफ दिख रही है, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ आया, ये सेकेंड लिक्विडिटी। तो सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि मार्केट ने इस तरह से ही खुद को बना के रखा है, मतलब ये मार्केट को इसी तरीके से बनाया ही गया है कि स्टॉप लॉस लो और फिर डाउन साइड जाओ, या स्टॉप लॉस लो या अप साइड जाओ, ठीक है। यानी दो ट्रेड आपको छोटे छोटे मिल रहे हैं। बड़े ट्रेड के, जिनको स्विंग ट्रेड करना है 1 घंटे तक आराम से कर सकते हैं, जिनको इस ट्रेड के अंदर, इस सेटअप के अंदर इंट्राडे करना है, डे ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए भी ये काम करेगा। अभी जैसा कि हमने इधर मार्क करके रखी, इस वाले में लिक्विडिटी नहीं गई, लेकिन इधर गई है, वो देख रहे कल हैं? तो हो गया तुम्हारा ठीक है, मॉरल वगैरह। इधर देख पा रहे हैं? ये वाली कैंड, इस वाली स्विंग की लिक्विडिटी जो है इधर गई है, उसके बाद क्या, मार्केट जो है डाउन साइड। फिर उसके बाद ये वाली भी एक लिक्विडिटी है जिसकी भी ग्रैबिंग इधर ही हुई है, और ये वाली जो लिक्विडिटी, यानी कि 3 अलग अलग स्विंग के ऊपर जो लिक्विडिटी थी, इस वाली कैंडल ने लिया और बिल्कुल नीचे डाउन साइड। इसके पहले भी जो है, इसके पहले भी मार्केट ने लिक्विडिटी लिए रखी है, देख पा रहे। फिर मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर जिनको दिख नहीं रहा, ठीक है। इधर में अगर मिल रहा है स्विंग, देखो बिल्कुल छोटी सी स्विंग लो बनी है, छोटी सी है ये वाली कैंडल, डोजी कैंडल। इसके लिक्विडिटी जा, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपकी कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगी। ऐसे भी क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री नहीं कर रहे इस सेटअप में, 5 मिनट पे जाना पड़ेगा, तो 5 मिनट पे आपको ये चीजें दिख जाएगी, ठीक है। समझ पाए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जितना आप लोग को पता है पहले से, उसमें इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाली देखो, इस तरह के मार्किंग आपको आपकी करने हैं मार्केट में, इस तरह की मार्किंग चलती रहेगी। और आपका ट्रेड जो है, एक एक सेटअप के अंदर ही मल्टीपल सेटअप आपको मिलते रहेंगे। ये देखो, अब ये लिक्विडिटी गई 1 घंटे के चार्ट पे, कुछ कुछ और भी कंफर्मेशन साथ साथ चलते रहते हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप दिख गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो ही रहा है इधर में, ठीक है। और उसके बाद ये वाली हो गई। तो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 1 घंटे के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे आराम से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। थोड़े छोटे वाले, जैसे ये वाले, क्योंकि इसके 5 मिनट की डेटा भी होनी चाहिए ना चार्ट पे। ये हमारा अगस्त का है, तो हमें, चलो 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ। कोई सवाल है ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया? क्लियर है सर इसमें। क्लियर है ना? जी। तो जिस तरह से मैंने 20 डेज को मार्क किया था, उसी तरीके से 40 डेज को मार्क करना है, ठीक है। उसी तरीके से 40 डेज को ही मार्क करना है। मैं थोड़ा चार्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि उसकी मार्किंग जो है हटे नहीं। ठीक है, ये हमारी आ गई लिक्विडिटी जो है ना, हर जगह पे, हर ट्रेड में आपको देखने को मिलेगी, हर हर कैंडल में, मतलब हर 5 मिनट के चार्ट में भी आप ट्रेड करें तो भी मिलेगी, डेली के चार्ट में देखेंगे तो भी मिलेगी, मंथली चार्ट में भी मिलेगी, सब जगह, हर जगह पे मिलेगी। तो बस इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया ना, तो बस आपका जो सेटअप है बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आराम से ट्रेड मिलते जाएंगे। अभी देखो, इस वाली कैंडल में, यानी कि 22 अप्रैल 2024 वाली कैंडल में एक ट्रेड मिला हमें 40 दिन के कैंडल पे,
दूसरी क्या है, 17 जून वाली कैंडल में भी आपको ट्रेड मिला है। अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इजी करने के लिए 4 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूँ। उसके पहले कैंडल को मार्क करना था। ठीक है, अभी देखो ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली लिक्विडिटी इधर गई। कितने सफाई से मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, सब बिल्कुल छोटा सा मार्केट ने स्विप किया, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड। आप इस लास्ट, बिल्कुल लास्ट का मंथ है, यानी कि लगभग लगभग समझो कि आप 40 डेज का कैंडल है, 40 डेज के कैंडल में बिल्कुल लास्ट वाले वीक में ये हुआ ऐसा। स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप तो दिया है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से काम हमारा नहीं होगा। हमें 1 घंटे पे वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह ढूंढना है, तो वो भी मिल ही जाएगी। क्यों इसलिए मिल जाएगी, क्योंकि ये जो स्विंग जब जब बनती है ना, तो ये आपको एक अंदाजा तो मिल ही जाता है कि इस वाले एरिया के पास 1 घंटे के चार्ट में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर और लिक्विडिटी, ये फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाएगी। फेयर वैल्यू गैप मिलने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। एक नज़दीक का चार्ट है इधर में, ये वाला। इसमें भी कैसा हुआ कि मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ले लिया, और 1 मिनट, ये वाली लिक्विडिटी भी गई है इस वाले लेवल के नीचे। तो पहला हमारा कंफर्मेशन ट्रिगर हो गया। दूसरा, आप देख पा रहे डीलिंग रेंज, मैंने डीलिंग रेंज को थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया है, बट हर जगह वो दिखता ही रहेगा आपको। देख पा रहे, जी। स्टॉप लॉस हंट हुई, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था, वापस से मार्केट ने इसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप दिया, एंट्री बनी है। तो ट्रेड काफी कभी कभी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और कभी कभी थोड़ी मुश्किलें भी आएगी, लेकिन ट्रेड तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इधर भी डीलिंग रेंज जैसी बनी है, लेकिन मार्केट ने उस लेवल तक टच नहीं किया, उसके पहले ही मार्केट आ गई। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप बनती है ना, इस फेयर वैल्यू गैप के पास एंट्री मिलने के चांसेस रहते हैं काफी हद तक। ठीक है, उसके राइट। बाद उसके बाद हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे एक और आते हैं, थोड़ा और नजदीक का चार्ट समझते हैं। हाँ जी, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, फेयर वैल्यू गैप मिल गई, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे आपकी कंफर्मेशन थोड़ी नज़दीकी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको छोटे छोटे ट्रेड करने हैं डे ट्रेडिंग में, तो फिर जैसा मैंने बताया, 1 घंटे की आ, आराम से लिक्विडिटी वगैरह आप चेक करो, जैसे ये सब आप देख सकते हैं आराम से। लेकिन डे ट्रेडिंग की जैसे ही बात आएगी ना, आपको 2 से लेके 6-7 के बीच में ट्रेड करने की जरूरत है, रात को तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे मिडनाइट में। और फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी ली है इधर, ये शायद कोई न्यूज़ कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है, वापस से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये हमारा हो गया 40 डेज का सेटअप। एंट्री मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं है, बस हम लोग जो टाइमिंग देख रहे हैं वो अलग अलग देख रहे हैं, मतलब थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चले गए। सर डे ट्रेडिंग के लिए सर क्या बता रहे थे सर आप, रात को 2 बजे का टाइम? नहीं नहीं, UTC -4 2 AM। अच्छा, UTC -2 है। हाँ, यानी कि 11:30। और हर कैंडल पे ट्रेड बने ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी ट्रेड बने आपके सामने है। और स्टॉप लॉस तो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 60-70% एक्यूरेसी तो है, काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। अभी इस वाले कैंडल की बात करें तो हमारा 60 डेज यानी 3 मंथ्स की कैंडल है, USD JPY। वापस से आ जाते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे आने के बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, गैप तो काफ़ी बड़ी है,
इस गैप को मार्केट ने फील भी नहीं किया, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने इस एरिया में ट्रेड लिया होगा इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप पे। एक दूसरी फेयर वैल्यू गैप बनी है इधर में, तो ये एंट्री करने के लिए मुझे लग रहा है सही लेवल है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस भी तो कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेंगे ना। तो मार्केट ने इस तरह से दिया, और ये जो मूव है ना ये सब काफी बड़ी बड़ी मूव है, यानी कि अगर आपने सही तरीके से प्लान किया तो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये 4 घंटे की कैंडल थी, वापस से 1 घंटे के चार्ट पे आ सकते हैं, और 1 घंटे के चार्ट पे आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं ना, मतलब नोट्स तो करते हैं ना अलग से, क्योंकि जी वीडियो में तो बहुत सारी चीजें आती है जाती है, डिस्कशन होती रहती है, बट आप नोट जो बनाएंगे ना वो रियल टाइम में मार्केट टाइम में काम आएगा। जी तो हर कुछ जो है कंसेप्ट बिल्कुल अपना सिंपल है। जैसा कि जितनी भी चीजें मैंने अभी तक सिखाई है उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि मार्केट सबसे पहले रेंज में आता है, यानी कि रेंज को हम लोग एक्युमुलेशन बोल सकते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, किसी भी साइड प्राइस को मैनिपुलेट करता है, यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, या तो सेल साइड या फिर बाई साइड। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिधर की लिक्विडिटी जाएगी, जिधर की मैनिपुलेशन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, यानी कि एएमडी मॉडल इसे बोलते हैं, एएमडी, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरा का पूरा जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, एमसीएक्स मार्केट, इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चलता है। अब सारी की सारी चीजें जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग स्ट्रेटजी पे हम लोग सेट जरूर करके रखा है, बट हमारी जो कोर कंसेप्ट है वो है एएमडी। एएमडी में आपको हमेशा एक स्मार्ट मनी के ट्रेडर के जैसा सोचने का मौका मिलता है, सोचना पड़ता है। अगर आप उस तरह से नहीं सोचेंगे तो फिर मार्केट जो है आपकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकती है। तो अभी इस सेशन के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, या तो आपको लिक्विडिटी ग्रैब करना है या फिर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी। ठीक है, दो ही चीज हो सकती है। ये लास्ट वाली पॉइंट समझ में आई, ये वाली जो मैंने बताया एएमडी। जी सर। बहुत सारे लोग जो मार्केट में रेगुलर हैं उनको, उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन मैंने नाम जानबूझकर बताया है ताकि आपको लगे, आसानी से याद रहे कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग इस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। अभी जो 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज में जो बताया है वो भी सेम ही चीज है। मैनिपुलेशन ही एक्चुअल में लिक्विडिटी ग्रैब है ना। तो कोई सवाल अगर है इससे जुड़ा हुआ तो आप लोग कर सकते हैं। सर 60 डेज में के चार्ट में जो मार्किंग करी थी वो एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए कि मार्किंग क्या अच्छा, बेस क्या रहेगा। अच्छा, मार्किंग का वैसे प्रीवियस कैंडल हाई लो। मतलब रेंडमली किसी भी कैंडल को उठा सकते हैं हाँ, या? जी किसी भी कैंडल को, जैसे कि अगर हमारा, जैसे ये मंथ हम लोग इस मंथ में है, ठीक है ना, जी। ये मंथ हमारी चल रही है, तो अपने एक मंथ बैक वाली कैंडल का हाई लो मार्क कर देंगे, बस इतना ही करना है, सिंपल है। अच्छा जी। हाँ, जैसे हम लोग इस कैंडल में 25 मार्च वाली कैंडल में होते, तो अपने एक कैंडल पीछे वाले को इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ओके ओके। राइट। अच्छा, 20 डेज के चार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट? सेम है, बिल्कुल सेम है। जी। अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई लो को मार्क कर लेना है। वो डेली का कैंडल भी हो सकता है, 20 डेज का हो सकता है, 40 डेज का हो सकता है, 60 डेज का हो सकता राइट। है ना? एंड एक क्वेश्चन सर थोड़ा डिफरेंट अलग हटकर है। हाँ जी। सर इसमें दो चीजें हैं, इस ये सब्जेक्ट तो ओके है लेकिन इससे थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है जिसमें मैं जानना चाह रहा था कि मार्केट में दो चीजें होती, एक होता है स्ट्रेटेजी, एक होता है कॉन्सेप्ट। तो जैसा आपने बताया कि जो स्ट्रेटेजी होती है वो टाइम के हिसाब से आउटडेटेड हो सकती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड कॉन्सेप्ट जो है जैसे कॉन्सेप्ट में आपका एसएमसी है, लिक्विडिटी है, एफवीजी है, एएमडी वगैरह कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो सर आउटडेटेड नहीं होंगे ना, ये तो हाँ, हमेशा ये सब प्रेजेंट तो रहेंगे। आउटडेटेड नहीं होंगे। जो भी जी जो भी स्ट्रेटजी जो थोड़ी जो मेहनत मांगती है ना, जी किसी भी स्ट्रेटजी पे अगर आपको मेहनत करनी पड़े, इसका मतलब है कि वो तुरंत आउटडेटेड नहीं होगी, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज्यादा जुड़ेंगे ही नहीं, है जी ना। जी हाँ जी। ये देखो मैंने अभी अब एक मार्किंग करी है, 60 डेज की कैंडल, कितनी बड़ी टाइम फ्रेम है ना। देख पा रहे हैं, 3 3 महीने की एक कैंडल, फिर भी आपकी जो ये वाली वर्क कर रही है, जी। डीलिंग रेंज।
सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि हाँ थोड़ा सा उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन खाली समझने के लिए, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज है मार्केट का। अच्छा। मैं ये समझना चाहता था कि जैसे अभी हम अपना पूरा कैरियर इसी के ऊपर अगर बनाते हैं, इसी पे फोकस करते हैं, हम्म। तो कल को ऐसा नहीं हो जाए कि 4-5 साल बाद जाकर कुछ अचानक ऐसा हो जाए कि ये तो अलग ही तरीके से मार्केट चलने लग जाए, मतलब एसएमसी, हम्म। लिक्विडिटी, एफबीजी, एएमडी वाले हम्म। कॉन्सेप्ट ही बदल जाए पूरे। तो हाँ, फिर। ऐसा जी। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं जी। इसके ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जी। क्योंकि मार्केट किसी भी स्ट्रेटजी पे अगर बहुत अधिक लोग ट्रेड करने लगेंगे जी। तो फिर वो चीजें क्या हो ना, रिवर्स काम करेगी। अभी आप सोचेंगे ना कि पहले मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम किया करती थी, जी। बाद में उसने काम करना बंद कर दिया। तो कोई भी चीज जो कॉमन हो जाती है ना तो वो काम करना बंद करती है। मार्केट में हमेशा 5% लोग ही पैसे कमाएंगे, ये किसी जी। भी मार्केट में हो, ये फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, एमसीएक्स हो, किसी भी मार्केट में सिर्फ 5% 6% लोग ही पैसे कमाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जिनके पास बहुत पावर है, पैसा है, वो स्ट्रेटजी को चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। और हमें करना क्या है कि उनके स्ट्रेटजी को थोड़ा सा फॉलो करना है, मतलब उनको समझने की कोशिश करना है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। एसएमसीपी जो है डायरेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है, वो एक्चुअल में मार्केट जो है किस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ऑर्डर फिल करता है, जी। और वो चीजें उस पर वर्क करती है। तो अगर बहुत अभी आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी में भी जाने लगे हैं, स्मार्ट मनी हाँ, में भी हाँ। जाने लगे हैं। लेकिन जी। हम लोगों ने चीजों को कैसे फिल्टर कर दिया, उसमें एसएमसी के साथ एसएनआर को जोड़ दिया। हम्म। ठीक हम्म। है, तो हमारी लिक्विडिटी जो है वो आप बच पा रही है, मतलब हम लोग लिक्विडिटी ले भी रहे हैं, और जी। हमारी जो सपोर्ट है, कंफर्मेशन है, वो डबल हो जा रही है। तो आप ऐसा सोच के आप सोच के नहीं रह सकते कि 5 साल के बाद क्या होगा। आप इतना सोचो कि मार्केट में आप जैसे भी स्ट्रेटजी आए, जैसा भी टाइम आए, आप सीखने को तैयार रहो आप। ठीक है, जिस तरह से आप आज सीख रहे हो, 5 साल के बाद भी आपको सीखना है। मार्केट जी। में कभी भी बिना कोई सीखे हुए रह नहीं सकते। जी। ठीक है। फिर भी सर, इन कंपैरिजन कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी में देखें तो स्ट्रेटेजी में ज्यादा मतलब आउटडेटेड होने का चांस है इन कंपैरिजन टू हाँ, कॉन्सेप्ट। जो चीजें इजी रहती है ना वो जी। आसानी से कॉपी हो जाती है। और जब जी। आसानी से कॉपी हो जाएगी तो उस पे उसके जो ट्रेडर्स होते हैं बढ़ जाएंगे। जी। और वो एक्चुअल में आपको पता होगा, एक नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जी। जिसमें डायरेक्ट दिखता है कि कहाँ कहाँ पे कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, कितने स्टॉप लॉस लगे हैं। अच्छा जी। मार्केट मैप करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उसमें आप देख हाँ, सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा है। ये फॉरेक्स में भी पॉसिबल है सर? हाँ हाँ हाँ, वो फॉरेक्स के लिए ही बनाया गया है। इंडियन मार्केट में तो है, कम है, लेकिन फॉरेक्स के लिए ही बनाया गया है वो। लेकिन सर उसकी लेकिन। जरूरत आपको जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा जी। हूँ, जो चीज़ मैंने आपको जी। बताया है ना, उससे ये कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे, अभी देखो आप, ये वाली ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हैं? जी। ठीक है, अब इसके नीचे लिक्विडिटी होगी ना, हाँ किसी ने जी। भी अगर इधर बाई किया तो इधर ही स्टॉप लॉस रखेंगे ना, इसके नीचे बिल्कुल। रखेंगे। जी। तो ये बहुत आसान है एक्चुअली, हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से चीजों को समझा है। सेम चीज, जो सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है, एल्गोरिदम वर्क करता है, वो तो किसी के ट्रेडर के दिमाग से ही चलता है ना। तो जी। जो चीजें आपने चार्ट पे दिखी, वो सेम चीज क्या करेगा, सॉफ्टवेयर बना के दिखा के आपको मार्केट से निकाल के दिखा देगा कि हाँ इस पे लिक्विडिटी पड़ी। सर लेकिन एक छोटा सा चीज ये है कि हम्म। फ्यूचर मार्केट का तो डेटा अवेलेबल हो जाता है इंटरनेशनल में एक्सचेंज के थ्रू, लेकिन स्पॉट मार्केट का डेटा कैसे पॉसिबल है सर? कि स्पॉट मार्केट तो कोई एक्सचेंज ही नहीं होता उसका, और बैंक सब आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो उसमें लिक्विडिटी सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे ट्रेस हो बहुत, सकती है? हाँ, नहीं नहीं, उसमें क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने जिम जिम शैमन्स का नाम सुना है? जी। जी। हाँ, तो अभी क्या है कि इन हाउस डेवलप वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और बाहर किसी के पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड वाले हैं उनके इन हाउस डेवलपर होते हैं, और वो एग्रीमेंट करते हैं कि बाहर कहीं भी कोई लीक ना होना चाहिए। तो लेकिन एक्चुअल में हम लोग डेवलपर हैं तो चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों को, मार्केट में कुछ भी हो रहा है तो सब कुछ तो कारण होना ही चाहिए। जी। तो हमारे लिए बस इतना ही समझना है आज के समय में या 2 साल के बाद, कि लोग हमारे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, जी। और वो नए नए चीज लाते रहेंगे, और हमें उनका करना, अ, उनके उनको फॉलो करना है। कहीं ना कहीं जी। तरीके से चीजों को सीखना है। मैं तो हमेशा रेडी हूँ कि नई नई चीजें आएंगी, राइट सर, राइट, है ना। राइट। हाँ, एक चीज और है जो आपने मुझसे सवाल नहीं किया, लेकिन उसका जवाब मैं देना सही समझता हूँ, जी। कि
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि फॉरेक्स में आपने ट्रेड किया, फॉरेक्स जी में आपने सब कुछ समझ लिया, सीख लिया, आपने अपने अकाउंट में आप कर रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो फेमा वाले चक्कर में नहीं जी पड़ना चाहिए, वो थोड़ी प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है। जी। दूसरा क्या है, अगर आपने परफॉर्म ले लिया, हाँ परफॉर्म जी। क्लियर कर लिया, पे आउट आने लगे, कल के डेट में हम्म परफॉर्म वाला सिस्टम इंडिया से हट गया तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हम लोग राइट। एक बैकअप प्लान हमारे पास ये रहता है कि जो भी चीजें आपने सीखी है, समझी है, वो इंडियन मार्केट में 100% काम कर रहा है। ठीक है, और इंडियन मार्केट में 100% काम कर रहा है का मतलब है कि अ, आपको इंडियन मार्केट छोड़ना नहीं है कभी। जी ठीक है, आपकी आपकी अगर जो भी पे आउट बन रही है, जो भी पे आउट बन रही है उसका एक हिस्सा इंडियन मार्केट में या तो स्विंग ट्रेडिंग के रूप में, डे ट्रेडिंग के रूप में, या हेज के रूप में, हेज का मतलब है स्विंग ऑप्शंस अगर करते हैं आप, तो अब जी किसी भी रूप में आपको उसका इस्तेमाल करते रहना है। इंडियन मार्केट जी कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाहर के मार्केट का क्या भरोसा, कभी भी जैसे अभी होता है ना कि जी बिल्कुल। यूएस मार्केट के लिए लोगों ने ट्रेडिंग बंद कर दी थी, परफॉर्म वालों ने। ठीक है, बहुत जी सारे परफॉर्म जो है इंडियन को नहीं दे रहे, अकाउंट नहीं दे रहे, है ना? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि हमारी जो भी हमने सीखा, जो भी पैसे हमने कमाए, वो इंडियन मार्केट में अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारी अपनी भी हम्म। रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी, हम लोग अपने नॉलेज को पूरी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, और जी वो चीज़ें जो है हमारे लिए काम करें। तो राइट। अभी जैसे कि आप देखो इधर जी कि ये मैंने इंडियन मार्केट का एक चार्ट लगा के रखा है, 20 डेज की कैंडल है। ठीक है ना? जी क्या इसकी लिक्विडिटी नहीं जा रही है? बिल्कुल सही जा रही है। जा रही है नहीं। जो जी भी चीज़ें आपने सीखा है ना, वो कहीं भी काम करेगा। सही ना? हम्म। कहीं भी काम करेगा, जी और उसको सही टाइम से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो बस मेरा ये मानना है कि आप इंडियन मार्केट भी करते रहो, ये सबके लिए है। जी आपने राजेंद्र जी ने सवाल किया, लेकिन ये जवाब जो मैंने दिया है सबों के लिए है। फ्यूचर में कभी भी आप खुद को लिमिटेड ना करें फॉरेक्स के लिए, फॉरेक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और मैंने शायद लास्ट सेशन में कवर किया था, कि जब टैक्स की बारी आती है, जब आप पैसे आप कमाते हैं, इंडियन अकाउंट में पैसे जब आपके आएंगे, तो टैक्स तो बनता ही है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स अगर जी नहीं देंगे तो ये भी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। अभी सोचो ना कि आप अगर 30% स्लैब में आते हैं, ठीक है, आप 30 में आ रहे हैं, 20 में आ रहे हैं, ये अलग बात है। बट चलो एक कैलकुलेशन में बताता हूँ कि आप, चलो मैं 30% के स्लैब में आप आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि महीने के 2.5% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन ये जो टैक्स देना पड़ेगा, ये तो एंड ऑफ ईयर देना पड़ेगा ना, मंथली तो नहीं देना पड़ेगा। जी ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा सेटअप बना लें इंडियन मार्केट में कि 3% पर मंथ के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट करें, पे आउट हमारी आ रही है, उस पैसे को हमने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, एक एक हिस्सा, 30%, जी 40%, और उससे हमने 3% जनरेट किए, तो हम्म। आपका जो वो पैसा जो है कंपाउंड होके लगभग लगभग टैक्स देने लायक हो जाएगा, यानी टैक्स के पैसे आपके बच जाएंगे। और जैसा कि स्विंग ट्रेडिंग है, तो आपका टाइम भी कम लगेगा, हम्म। हर दिन 1 घंटे आधे घंटे देकर आप आराम से टैक्स बचा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो वगैरह में यूज करना चाहते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि जो तरीका सीधा है वो भी बताना सही है, बाकी तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से काम करते ही हैं। सर इंडियन मार्केट में भी यही स्ट्रेटजीज लगेंगी? हाँ, लगा सकते हैं, एसएनआर वगैरह आप लगाइए, एसएनआर, एसएनआर लिक्विडिटी, ग्रैब, एसएमसी सारे लगा सकते हैं। जी ठीक है ना? राइट। अच्छा, सर और कहीं इंडियन है कुछ मार्केट सवाल? में कोई स्पेसिफिक टाइम जोन होगा सर, जैसे हम इसमें क्या देखते हैं फॉरेक्स में, वैसे इंडियन मार्केट में कोई टाइम जोन होगा जिसका लिक्विडिटी देख के हम ट्रेड कर सके? हाँ, प्रीवियस 1 डे बैक आपकी जो 1 मिनट, चलो उस पर कुछ बात करते हैं। इंडियन मार्केट में अगर डे ट्रेडिंग करना आपको, डे हाँ ट्रेडिंग के सर लिए, इंट्राडे। हाँ इंट्राडे। इंटरडे अगर करना है तो निफ्टी 50 के जितने स्टॉक हैं उसके ऊपर ही आपको सेटअप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और गैप अप गैप डाउन जो है इसमें थोड़ी सी अधिक होती है, तो चीज़ें, तो हमें करना क्या है कि या तो आपको जो अच्छा लगे, 20 डेज वाला सही लग रहा है तो भी आप कर सकते हैं, और 20 डेज तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, कब कब ढूंढेंगे? इससे अच्छा कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई टाइम नहीं जोन नहीं नहीं दिख नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ें मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वो उस तरीके से नहीं करना। ऐसे होता क्या है कि जैसे हमने क्या किया, इस वाले कैंडल के ऊपर एक लाइन डाल दिया और उस पर अलर्ट डाल दिया,
ठीक है। अब अलर्ट इस तरह से डालने के बाद आपका ये जब भी ये ट्रिगर होगा, मैसेज आ गया आपके पास, ठीक है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सोचो डेली का चार्ट है, ठीक है ना, डेली का चार्ट लिया हमने, ठीक है। अब इस डेली के चार्ट पे आपको डायरेक्शन दिख रहा है मार्केट का, जी सर। ठीक है। डायरेक्शन कब से कंफर्म होना चालू हो गया, मार्केट अपसाइड जा रहा है, ये कब से दिखना चालू हुआ हमें, सोचो ये वाली जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गई तो, क्लियर है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो पा रही है, कहाँ हुई है, इस वाले प्राइस के पास, सही है ना। जी सर। जी ये सर। वाली जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इस प्राइस इस कैंडल के पास, ये डेली का चार्ट है, ये बिल्कुल सिंपल रखते हुए मैंने इस चार्ट को लिया है। अभी अ, ये वाली जो स्विंग लो है इसकी लिक्विडिटी देखो जा रही है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी गई। अब लिक्विडिटी जाने के बाद हमारे पास अगर डेली के चार्ट से हम लोग अगर 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं, सबसे पहले मैंने एक ट्रेंड दिखाया, मार्केट अपसाइड जा रही। अब अपसाइड जाने का मतलब है कि हमें जितने भी ट्रेड लेने हैं वो सब सारे बाई साइड के लेने हैं, लेकिन लिक्विडिटी जानी चाहिए। लिक्विडिटी अगर गई है जैसा कि इधर गई, इसके बाद हमें क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप, डीलिंग रेंज देख पा रहे, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर गई हुई, एलजी इधर गई है, डीलिंग रेंज इधर बन रहा है, और उसके बाद एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस से बन रहा है अगर हमने 1 घंटे पे ढूंढना चालू किया तो, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सेम चीज को, सारे कंसेप्ट को इंडियन मार्केट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके उसके बाद ही बहुत सारे लिक्विडिटी गई, जैसे ये वाला आप देख लो, और फेयर वैल्यू गैप भी है। अभी अगर देखें तो ये वाला जो हमने कंसेप्ट समझा है, सीखा है, ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा आपका। मार्केट आई नहीं है इसके पास, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जी सर। जी सर। थोड़ा आप टेस्ट करके देखो मार्केट में, ठीक है, मार्केट आप टेस्ट करिए। और इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे देखो, जैसे मैंने डेली से 1 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया, उसी तरीके से 1 घंटे के चार्ट से, लेकिन डेली चार्ट से ही सारा कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डेली चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि स्टॉक ढेर सारे हैं, अब सारे स्टॉक में तो ट्रेड अप कर नहीं पाएंगे, सारे स्टॉक में नजर भी नहीं रख पाएंगे, तो एक दिन पहले क्या कर लेना है आपको कि इस तरह की चीजें ढूंढ लेनी है। जैसे अभी हमारे पास, जैसा कि मार्केट अप साइड में है और मार्केट में हमारे पास एक छोटी सी ये वाली लिक्विडिटी गई, अभी हमने क्या किया कि हमने इस तरह से मार्क कर लिया 12 अगस्त का, 12 अगस्त में हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे आ जा सकते हैं या 5 मिनट के चार्ट पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये लिक्विडिटी जो है इधर गई है, और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दिया। थोड़ी चीजें टाइम फ्रेम जो है थोड़ा और छोटा रखना पड़ेगा शायद, कभी कभी मार्केट, और इसमें क्या होती है ना कि जैसे कि स्टॉक वाले चार्ट में क्या होती है, कभी कभी आपको एंट्री मिलती है लेकिन लेट से एंट्री मिलती है, जैसे ऊपर मिल रही है एंट्री, अगर पहले चाहिए तो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम भी चेक करना पड़ेगा। जैसे इधर जा रही है, वापस से हमें ये वाली फेयर वैल्यू गैप मिल गई। अभी सोचो कि ये वाला चार्ट अगर हमने 3x पे लगाया, 20 पॉइंट्स, ये कितने के स्टॉक, 11,000 का स्टॉक है, इसमें 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लिया, और 3x के पास टारगेट करते हैं, पता नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लगभग लगभग है 2.7 के आसपास,
तो पहले से तो पता नहीं होता, हमने 3x पे लगा के रखा, मार्केट डाउन साइड आ गया, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपने को बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि मार्केट कितनी रेंज तक जाता है, 2x दे रहा है या 3x दे रहा है। सही है ना? तो बैक टेस्टिंग आप लोग करेंगे तो ये सब चीजें क्लियर थोड़ी होती जाएगी। तो फॉरेक्स मार्केट के साथ साथ आपको इंडियन मार्केट में भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। गोल्ड मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं क्या, एमसीएक्स वगैरह में? एमसीएक्स में कोई ट्रेड करते हैं क्या? नहीं सर। एमसीएक्स एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और क्रूड ऑयल, कॉपर, ये तीन चीजें जो है बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग होती है। और इस तरह की जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी अभी, इसमें आराम से काम कर सकते हैं। मार्केट जो है 9 बजे से लेकर रात के 11:30 तक रहता है। और जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है, जैसे ये वाली मैंने एक सिंपल जो दिखा सामने मैंने मार्क कर दिया, इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी इधर गई है, उसके बाद आप आराम से 15 मिनट के चार्ट पे आप आ जाइए। 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद इस तरीके से ट्रेड और ले सकते हैं। इसमें भी आपको फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। जो डीलिंग रेंज मैंने बताया है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डीलिंग रेंज का इस्तेमाल जो है अ, अकेले नहीं करना, दूसरे मतलब कंफर्मेशन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये क्रूड ऑयल थी। क्रूड ऑयल में अगर आप काम करते हैं तो $1, सॉरी, ₹1 की मूवमेंट पे आपको ₹10 का या ₹100 का, अगर मिनी लॉट में काम किया तो ₹10, और मेगा लॉट में काम किया तो ₹100 का मूवमेंट आपको मिलता है। सर एमसीएक्स जनरली नाइट में बंद होता है, तो उसकी वजह से चार्ट के स्ट्रक्चर पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है? हाँ, थोड़ा तो आता है, लेकिन टाइमिंग काफी रहती है आपके पास। 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो टाइमिंग है ना, 12 से 15 घंटे की, उसकी वजह जी। से इसमें थोड़ी सी आप मौका मिल जाता है काम करने का। अच्छा जी। हाँ, इसमें आप आराम से काम कर पाएंगे आप। जी। तो एक तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पे थोड़ी बैक टेस्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कॉपर। कॉपर में भी काफी लिक्विडिटी रहती है, वॉल्यूम रहती है, तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सारे में आप आराम से डेली के चार्ट पे चेक करके ट्रेड ले सकते हैं। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं, धीरे धीरे अगर जरूरत पड़ेगी तो डिस्कशन कर लेंगे उस पर भी। एक और थर्ड मैंने बताया था गोल्ड। गोल्ड तो सबको पता ही है। जी। तो कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग, और कोई सवाल अगर नहीं है तो आज की सेशन इधर ही एंड करें। सर अभी तक तो क्लियर है। क्लियर हो? ठीक है। तो सर एक एक डिफरेंट टॉपिक आपसे, जितना आप अगर अलाउ करें तो पूछ लूं सर? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। सर ये जिम साइमन जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते थे, हम्म, वो हम्म। कुछ आपको आइडिया है किस तरीके से, क्या उनका कॉन्सेप्ट रहता था? हाँ, बहुत सारी कंसेप्ट है, उसमें से एक कंसेप्ट मैंने आपको बताई है, मीन रिवर्सल। अच्छा जी। जो मिड तो नाइट वाली कंसेप्ट बताइए ना, जी जी वो जी सेम जी। कंसेप्ट है। तो ये क्योंकि ऑप उनका जो बेस है वो है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, और मेरी ओके। मेरी भी डेटा साइंस ही है। तो अच्छा अपने जी। जो लीनियर रिग्रेशन वगैरह जो मॉडल्स है उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो बहुत सारे एक्चुअल में क्या है कि वो चीज़ें कब बाहर आती है पता है, जब वो इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जी उनके जो भी लोग काम करते हैं ना, उनके साथ उनका एग्रीमेंट रहता है, और जी। लीगल वगैरह तो पता ही है आपको। हाँ तो जी वो हाँ चीज़ें जी। जब वो इस्तेमाल करेंगे तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन जब वो काम करना जो बंद कर देगा, उनकी स्टडी तो ऐसी है ना कि जी किसी दिन अगर यूएसए में क्या बोल सकते हैं, बारिश हुई, है ना, जी। बारिश हुई, तो उनका एल्गोरिदम इस तरह से है कि वो एक स्टॉक निकालता है, 10 स्टॉक निकालता है, जो उसमें बताता है कि ये मार्केट इसका गिरने वाला है, सिर्फ बारिश के हम्म। कारण से। मतलब मैंने एक जी। छोटा सा एग्जांपल दिया कि इनका हाँ बिल्कुल। इस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। जी तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट 100 से अधिक एल्गोरिदम पैरेलल चलते हैं उनके।
जी। जाहिर सी बात है उनका फंड काफी बड़ा है, तो एक स्ट्रेटजी हम्म। पे वो नहीं कर पाएंगे ना। तो लेकिन सर कुछ। फ्यूचर में मैं उसके भी थोड़ी थोड़ी आपको झलक दूंगा, जब भी जी कुछ मौका मिले। और आप जी लोग एल्गोरिदम एल्गो ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कोडिंग तो चाहिए। लेकिन अभी तो जो कोडिंग नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हम लोग लाने की सोच रहे हैं। जी जैसे एक्सेल सीट से डायरेक्ट अपडेट पंच कर सकते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो सेटिंग जी। कर रहे हैं धीरे धीरे। राइट सर, आप जानकारी देते रहिएगा तो वैसे फिर आप गाइड करेंगे, वैसा हम कर हाँ जी, लेंगे। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप बस स्टार्ट आप लोग करो, जी और बाकी तो चीज़ें जो है नई नई आती रहेगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और इंफॉर्मेशन नॉलेज जो भी है वो तो क्या वो जितनी हो पाएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। दूसरी चीज़ क्या है कि जब जितनी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया ना, उसका इस्तेमाल करने से कम ये आपको लगेगा कि चलो चीज़ें काम करने लगी, स्टार्ट हमने कर लिया। अब इसी चीज़ को स्केल करना है ना। जी। तो फिर वो फिर एल्गोरिदम में आप कर सकते हो उस चीज़ को। राइट। ठीक। अब फॉरेक्स में जी तो एल्गो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन जी पॉपफॉर्म में प्रॉब्लम है कि आप अगर एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे और वो सेम एल्गोरिदम जो है दूसरे किसी ने इस्तेमाल किया सेम पॉपफॉर्म में, तो फिर दोनों का हम्म। अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ऐसा लोग कर रहे हैं अभी। अच्छा जी। तो अभी सोचो कि किसी एक पर्सनल के लिए एक एल्गोरिदम पूरा बनाना कितना कॉस्टली हो जाएगा। तो उसकी प्लानिंग प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि सबके पास अलग अलग कॉपी हो जाए, और उसका जो एक ही जैसे होता है ना कि कैसे बोल सकते हैं कि हम्म, एक ही कोड को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हाँ। तो राइट। उस तरह से हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वो अगर जी जब हो जाएगी तो परफॉर्म वालों के लिए ये अवेलेबल हो सकता है। जी हाँ सर, वो एल्गो ट्रेडिंग का कुछ कर रही है, अगर इंडियन मार्केट्स में हो तो भी बेहतर होगा सर। हाँ जी, हाँ जी। इंडियन मार्केट में भी हम लोग कर रहे हैं काम, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है कि आप इंटरडे के चाहते हो, कैसे चाहते हो? हाँ सर, इंट्राडे भी प्रेफर करेंगे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, चलो मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग अभी जितना आपने सीखा है समझा है स्टार्टअप लोग करो। और बाकी आप लोग जुड़े रहो, कुछ ना कुछ अपडेट तो मेरे साइड से मिलता ही रहेगा। जी सर। हाँ सर, मेरा एक सर वो है जो हाँ रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक्सेल शीट बना के बोले सर, वो थोड़ा। हाँ, एक्सेल सीट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, मैं एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ मुझे। हाँ सर, और वो मेन वाला जो वीडियो है वो भी एक बार सेंड कर दिए सर। मीन वाले के लिए आप मुझे एक बार मैसेज डाल दो ना ठीक पर्सनल है में, सर, ठीक है सर, ठीक है भेजता सर। हूँ आपको। Thank you। सर 15 को लास्ट क्लास, आखिरी क्लास है, उसमें सर क्या डिस्कशन होगा? बस जो भी आप लोग की प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करना है। आपने ओके। बैक टेस्टिंग किया, कुछ भी ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप सारे जो स्ट्रेटजीज है उसके सारे नोट्स बना लीजिए आप लोग, चार्ट वगैरह, है ना। सेव जी करके रख लीजिए कहीं फोल्डर में लैपटॉप पे, ताकि कभी भी फ्यूचर में। सर जैसे जो करेंसी पेयर के अलावा सर वहाँ जो स्टॉक्स हैं हाँ, उनमें भी सर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। फिर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक होती है ना, तो उस पर लिक्विडिटी जो है ना, वॉल्यूम जो है डिवाइड हो जाती है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको उतनी अति एक्यूरेसी नहीं मिलती, फिर वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो उस पर आप। हम्म। ठीक है, अगर फॉरेक्स के अलावे अगर कुछ और ऑप्शन आप लोगों को चाहिए, तो एमसीएक्स जो मार्केट है ना वो सही है। ओके। एमसीएक्स मार्केट सही है का मतलब ये है कि वो बैंक निफ्टी निफ्टी से भी अच्छा है, क्योंकि एक पहली चीज तो क्या है कि उसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो काफी रहती है। दूसरी क्या है कि वो इंडियन मार्केट से टाइमिंग उसकी अधिक है। तीसरी क्या है कि वो यूएस मार्केट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। यानी गोल्ड सिल्वर जो चल रहा है वो तो यूएस मार्केट से कनेक्टेड है, क्रूड ऑयल भी कनेक्टेड है, कॉपर भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर फॉरेक्स के अलावा कुछ और ऑप्शन चाहिए तो एमसीएक्स की तरफ जा सकते हैं आप। और तीन तीन पेयर मैंने बताया, कॉपर, क्रूड और गोल्ड। ये इन तीनों में काफी अच्छी मोमेंटम मिलेगी आपको, डेली बेसिस पे ट्रेड भी मिलता है। जी। ठीक है। मतलब तो इंडियन मार्केट में सर। हाँ जी, इंडियन मार्केट में हाँ सर। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, गोल्ड, गोल्ड क्रूड ऑयल हाँ और सर, समझ कॉपर। गया, वही वही। हाँ जी, जो भी आपने सीखा है वो सब सारे स्ट्रेटजीज पे भी आप काम लगा सकते हैं, यूज कर सकते ठीक है। हैं। ठीक है।
तो अभी आज के लिए इतना ही रखें। जी। तो नेक्स्ट हाँ सेशन में क्या प्लान करना है आप लोग, बताओ मुझे। आज तो हमने 20 डेज 40 डेज 60 डेज को लेकर और एनएससी और क्या बोलते सर हैं एमसीएक्स को क्रिप्टो के लेकर बारे में कुछ बात हो जाए तो बढ़िया रहेगा सर। क्रिप्टो को लेकर चलिए कोई बात नहीं, क्रिप्टो पे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन देखो जो ये चीजें एक्चुअल में क्या है ना, सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज है ना, वो जैसे आपने देखो अभी हमने 10 दिन 15 दिन का जो भी वर्कशॉप किया इधर, उसमें क्या किया मैंने, धीरे 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 कंसेप्ट को आपके पास ये किया। जैसे जैसे कंसेप्ट आप समझने लगे, आगे की चीजें ऐड होती गई ऐड होती गई ऐड होती गई। तो अभी आपके माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, पूरी पैकेज क्लियर है, पूरा सेटअप क्लियर है कि हाँ ऐसे वर्क करना है। अभी मैं आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में कोई भी स्ट्रेटजी आपको दे दूं, वो आधा अधूरा रहेगा, तो मार्केट के लिए वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो कंफ्यूज करेगा आपको, है ना। इस तरह से मैं सोच के मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं 20 to 30 का इसलिए बताया क्योंकि वो चीजें जो है पहले से आपको पता है, सही ना। लेकिन हाँ ये ऐसा कर सकते हैं कि सेम कंसेप्ट के ऊपर क्रिप्टो पे बात कर सकते हैं, सही है। जी सर वो बढ़िया रहेगा सर। क्रिप्टो पे हम लोग बात कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत एमसीएक्स के मार्केट के ऊपर भी बैक टेस्टिंग थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। जी। चलो तो फिर ठीक है, गुड नाइट, आज के लिए गुड इतना नाइट। ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। हाँ जी, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, लेट्स